अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मदीने में दर्जनों हाजियों की हलाकत की वजह कौन बना, आखिरी लम्हात की दर्दनाक कहानी वो क्या है सामने आई है। सब जलकर खाकिस्तर हो गए और सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम एक लम्हे के बारे में नहीं बता सकते कि अगला लम्हा हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम साजिशें, बुरा गलत, लोगों की दिल आज़ारी, लोगों का हक खाने में लगे हुए हैं। ज़िंदा बच जाने वाला आखिरी मुसाफिर कौन था, उसने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया अपनी आंखों से, सबको ज़िंदा जलते हुए देखना, मदद के लिए पुकार रहा था, कितनी देर बाद मदद आई, क्या लोगों को बचाया जा सकता था, किसकी गलती थी। वाहिद ज़िंदा बच जाने वाले शुएब ने आंखों देखा, कर्बनाक हाल बयान किया, आखिरी गुफ्तगू क्या हुई थी। पहली बार दिल दहला देने वाले हकाइक सामने आए हैं जो हमें बार बार सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हम कितनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, हम लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर करेगा। मदीना मुनव्वरा में शहीद होने वाले दर्जनों हाजियों के हवाले से हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। उम्रा ज़ायरीन किस तरह से खुश होकर घर से बाहर निकले। एयरपोर्ट पर आखिरी तस्वीर एक ही ख़ानदान के 18 लोगों की, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। कितने खुश थे वो। उम्रा करने के बाद मदीना जा रहे थे जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ऐसा खौफनाक हादसा क्यों हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है। हादसे में ज़िंदा बच जाने वाले वाहिद जो उम्रा ज़ायरीन में से जो बच्चे हैं, उन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया। शायद वो अब इसे पूरी ज़िंदगी फरामोश नहीं कर पाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ जी मदीना मुनव्वरा बस हादसे में भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 45 उम्रा ज़ायरीन जो है जान की बाजी हार जाते हैं। इस सफ़र का वाहिद 24 साला नौजवान मोहम्मद अब्दुल शुएब इस खौफनाक हादसे में बाल बाल बच गया। हादसे के नतीजे में बस में सवार 46 मुसाफिरों में से 45 जो हैं वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तहम एक नौजवान जो है वो ज़िंदा बच जाता है। जिसे अल्लाह बचाए, जिसे अल्लाह रखे, उसे आप क्या कह सकते हैं। उम्रा ज़ायरीन की बस जब ऑयल टैंकर की टक्कर की जद में आई, उस वक्त हैदराबाद के रिहायशी अब्दुल शुएब ड्राइवर सीट के करीब बैठे हुए ड्राइवर से ही बातें कर रहे थे, यानी कि ड्राइवर जाग रहा था। अभी पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया है जहाँ पे हमने देखा मोटरवे पर एक उसकी फुटेज ना आती सामने तो ना हमें पता चलता कि एक बस ड्राइवर जिसकी आंख लग जाती है, वो ऊँग जाता है, एकदम उसकी आंख लगती है और वो मोटरवे पुलिस की गाड़ी के ऊपर गाड़ी बस चढ़ा देता है, जिससे 3 अफसर मौके पर ही जान की बाजी हार जाते हैं। तो जो बच्चा है ज़िंदा, वो ड्राइवर से बातें कर रहा था। इसका मतलब है ड्राइवर होशो हवास में था और वो जाग रहा था। हादसे के फ़ौरन बाद और बस में आग लगने से कबल अब्दुल शुएब ने हाजिर दिमागी दिखाते हुए ड्राइवर के पास मौजूद बस की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। ताहम हादसा इस हद तक खौफनाक था कि दूसरे मुसाफिरों को हरकत करने या बस में से कूदने का मौका ही नहीं मिला और चंद ही लम्हों में सब जलकर खाकिस्तर हो गए। इवन जो ड्राइवर था उसको भी मौका नहीं मिला कि ड्राइवर भी बाहर छलांग लगा लेता। ज़िंदा बच जाने वाले मोहम्मद अब्दुल शुएब सऊदीया के हॉस्पिटल के ICU में दाखिल हैं। मोहम्मद अब्दुल शुएब के रिश्तेदार मोहम्मद तहसीन ने बताया कि जी अब्दुल शुएब सऊदी अरब की एक निजी फर्म में मुलाजिम है और अपने वालिदैन, दादा और चचा की फैमिली के 3 अफराद के साथ उम्रे पे गया हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 5:30 बजे के करीब शुएब का फ़ोन आता है। उसने ज़ख्मी हालत में बताया कि हस्पताल में उसने अपने वालिदैन, चचा, दादा और उसके ख़ानदान के अफराद को खो दिया है। वो कहते हैं हमें तो यकीन ही नहीं आया और बताया कि मैं ज़िंदा बच जाने में कामयाब हो गया क्योंकि मैं कूद गया था। एनी शाहिद के मुताबिक जो ज़िंदा बच चुके हैं, बस ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया और बस डीजल से भरे एक टैंकर से जा टकराई। हादसे के वक्त सारे मुसाफिर सो रहे थे, यानी कि वो बात भी कर रहा था ड्राइवर के साथ, ड्राइवर होश में भी था, जाग भी रहा था, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, बस कंट्रोल नहीं हुई और उसने ऑयल टैंकर में जाके दे मारी गाड़ी। जबकि कुछ इतलात के मुताबिक टैंकर ने गलती से बस को टक्कर मारी। अब तो वो ICU में है, जितना वो बता सका। उसके बाद जो सिचुएशन है वो तो बाद में ही अब क्लियर होगी। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि बस मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में थी, जिसके बायस फौत होने वाले अफराद की शनाख्त तक नहीं हो पा रही, वो भी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। 35 साला शहरी सैयद राशिद ने बताया कि सऊदी अरब जाने वाली उम्रा बस के हादसे में उनके 18 रिश्तेदार जो हैं जान की बाजी हार गए। जहाँ बक अफराद में राशिद के वालिदैन हैं, 65 साला शेख नसीरुद्दीन है, वालदा हैं, अमेरिका से उम्रे पर आए हुए 38 साला भाई हैं, 38 साला भाभी है, 3 उनके मासूम बच्चे हैं और इस ख़ानदान के 18 लोग जान की बाजी हार गए, जो कि नाकाबिल तलाफ़ी, डेफिनेटली सदमा है। अल्लाह ताला जी उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, आमीन सुम आमीन। राशिद ने कहा वो नवंबर 9 को
हैदराबाद एयरपोर्ट से अपने तमाम रिश्तेदारों को खुदा हाफिज़ कहकर भेज कर रहे थे और बच्चों के साथ सबके एक साथ सफ़र ना करने की हिदायत भी उन्होंने दी थी। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि अगर ये बात मानी जाती तो कुछ जानें बच सकती थी। ये तो खैर अजीब सी बात है कि बच्चों के साथ सफ़र ना करते, उम्रे पे ना जाते, जिसकी मौत जहाँ पे लिखी हुई है वो तो आनी है, लेकिन एहतियात डेफिनेटली बेहद ज़रूरी है। आखिरी मुलाकात वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि हमारी सारी ज़िंदगी याद रह जाएगी। इस हादसे में एक और भारतीय ख़ानदान के 5 लोग जान की बाजी हार गए। 2 बच्चे थे, सास थी, भांजी थी। यह अलनाक वाक़या सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की हिफाजत और बसों की नकलो जो हमल है इसके मयार पर करोड़ों सवालात उठा रहा है। भारत में दीगर उम्रा ज़ायरीन के ख़ानदान इस खबर से बहुत परेशान है। मक्का मदीना शाहरा जो है 8 लेन पर मुश्तमिल है। एक एक्सप्रेस वे है जहाँ छोटी गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद 140 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर फ़ी घंटा, और बसों के लिए 120 किलोमीटर है। सऊदी अरब जो सड़कों की हिफाजत और देखभाल के लिए ख़तीर बजट जो है मुख्तस भी करता है। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने गुज़िश्ता साल रोड जो है उनका भी आगाज़ किया था, देखा था कि किस तरह से रोड्स की हिफाजत जो है वो की जा सकती है। मुरम्मत, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ पे खर्च किया जा रहा है, लेकिन बात ये है कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी आगाही बहुत ज़रूरी है। आप जितनी मर्ज़ी रोड्स बना दें, अगर लाइसेंस ऐसे मिल गया है, मतलब लाइसेंस भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे पास लाइसेंस है और इंटरनेशनल लाइसेंस मैंने यहीं से ओमान से लिया था। अब बात यहाँ पर ये है कि आपको गाड़ी चलाना अगर नहीं आती, या आप ओवर स्पीडिंग करने के शौकीन हैं, या आपको जो है वो नींद आ जाती है, तो आप इस पे क्या करेंगे? एक एक बंदे को जो है बिठाया होता है। और सऊदी अरब में तो हादसात की रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी वजह ये है कि मैं तो ख़ुद 6 दफ़ा जा चुकी हूँ और एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग लोग करना, बल्कि पूरे गल्फ़ की बात करें, पूरे गल्फ़ में मैं तो ओमान में रही हूँ, तो इतनी रैश ड्राइविंग होती है कि बस अल्लाह का नाम लेकर ही घर से निकलते हैं। पहुँच गए तो पहुँच गए, खड़ी खड़ी गाड़ियाँ जो है ठोक कर लोग बंदे को जो है वो बंदे ऊपर पहुँच जाते हैं। तो बहुत गंदा सिस्टम है, गाड़ियाँ बहुत अजीब तरीके से चलाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह से ड्राइविंग की जाती है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।